जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मिले कांग्रेस नेता। हरियाणा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल उदय भान की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया है। अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल समेत कई नेता मौजूद। ये बड़ी खबर, गीता बुक्कल, बीबी बत्रा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट से कराने की मांग और इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है राज्य चुनाव आयोग को। तो मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मिले कांग्रेस नेता। उदय भान की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से। अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल भी मौजूद रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की है। निकाय चुनाव ईवीएम से न करवाकर बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मिले कांग्रेस नेता। तो उदय भान की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल समेत कई नेता मौजूद रहे। गीता बुक्कल, बीबी बत्रा समेत कई नेता मौजूद इसमें। संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, निकाय चुनाव व बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्य चुनाव आयोग वहां पर पहुंचा और ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। जी बिल्कुल, हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान होना है, 12 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने की मांग की है। आज जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल, बीबी बत्रा समेत कई विधायक जो हैं वो राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। और अभी राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला है। उनको एक ज्ञापन जो है वो सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने ये मांग की है कि जो निकाय का चुनाव है वो ईवीएम से नहीं करवाया जाए बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाए जाए। इस दौरान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान है, उनका ये कहना था कि बैलेट पेपर से चुनाव जो है वो हो सकता है। उत्तराखंड में जो है वो एक चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था और उनका ये कहना था कि अगर ईवीएम पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव अगर करवाया जाता है तो लोगों का जो संशय है, जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब मिलेगा। ऐसे में निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। लेकिन इस ज्ञापन सौंपे जाने के बाद राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से राज्य के चुनाव आयुक्त की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से निकाय चुनाव के चलते कांग्रेस ने हरियाणा में ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है। जी पवन, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस द्वारा, चाहे वो हरियाणा स्तर पर हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, कांग्रेस हर बार की तरह हमने राहुल गांधी को भी कई बार सुना है, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए जाते रहे हैं। हालांकि कोई प्रमाण नहीं है या सवाल जो है वो उठते रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई जो है वो कई बार ऐसे परिणाम, जो परीक्षा इसमें ली गई या इस तरीके का जो आरोप लगाए गए वो सत्य कभी नहीं साबित हुए हैं। उसके बावजूद भी हर चुनाव से पहले कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा खड़ा करना कि ईवीएम जो है वो विश्वसनीय नहीं है, बैलेट पेपर से होने चाहिए, ये अपने आप में सवाल उठता है कि हर चुनावों से पहले ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो कई बार पहले भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुकी है। खासतौर पर हाल ही की अगर हम बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, उन नतीजों के बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए और इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका तक कांग्रेस की तरफ से, कई विधायकों की तरफ से जो है वो दायर की हुई है। और इसके अलावा जो है वो इससे पहले केंद्र के स्तर पर भी जो वो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन ईवीएम पर सवाल खड़े होने के बाद केंद्र का जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से भी कई बार शिकायत को सुनते हुए जो है वो डेमो तक दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर भी जो वो चुनाव आयोग ने एक डेमो जो है वो नेताओं के सामने जो है वो किया है। कई बार चुनाव आयोग ने भी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते भी कई बार जो है वो
आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं उसके बाद फिर से ये जो ईवीएम पर सवाल खड़े करने का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाता है। अभी हरियाणा में निकाय चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर करवाए जाने की मांग हरियाणा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और इसी को लेकर आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिले हैं। लेकिन जो है वो जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके की लहर थी, जिस तरीके की कांग्रेस के वो उम्मीद थी नतीजे की, वो नतीजा नहीं आया था और उसके बाद जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि नतीजों से पहले ही हरियाणा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उस वक्त जो है वो उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही थी कि जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी की, ईवीएम खराब होने की बात करेगी और नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे। उन्होंने ये दावा किया था और उसके बाद नतीजे वैसे ही आए। उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से जो विधायक बने हैं उन्होंने अलग अलग याचिका जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की हुई है और आज भी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने की मांग करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। ज्ञापन जो है राज्य चुनाव आयोग को यहाँ पर सौंपा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले आज कांग्रेस नेता और ये प्रतिनिधिमंडल हरियाणा कांग्रेस का बीबी बत्रा, उदय भान और गीता बुक्कल जो है वो इसमें मौजूद रही। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये मुलाकात यहाँ पर की है। निकाय चुनाव बैलेट से कराने की मांग जो है वो यहाँ पर की गई है और ईवीएम को लेकर जो सवाल हैं कांग्रेस द्वारा लगातार उठाए जाते रहे हैं और हालांकि अब बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है, हरियाणा कांग्रेस कर रही है।